गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग आए हो, अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह 9:30 बज रहा है अभी। सुबह का तो बहुत टाइम से पहले उठी, 6 बजे से उठी हूँ, क्योंकि हमारे भाई साहब उठ गए थे 6 बजे से। तो 6 बजे से उठ गए थे तो हमें भी उठना ही पड़ा। और सब्जी बन चुकी है, और सब्जी बनी है पत्ता गोभी की, जो कि मैंने रात को काट के रख दिया था, तो इसलिए मैंने छौंक दिया आसानी नहीं। और पापा लेके आए थे कल चौराहे की भाजी लाल वाली, तो इसको बीन के रखना है। और चाय तो मैंने पी लिया। और देखो चावल का डब्बा उनके चक्कर में कहाँ रखना पड़ा उनको ऊपर उठा के, क्योंकि जब इनका हाथ खाली हो जाता है तो ये सब काम करते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर मेरे पास थोड़ी बहुत, मम्मी आने का टाइम आधा घंटा, तो आधा घंटा में अगर चौराहे की भाजी बिन जाएगी तो काट के रख दूँगी, वरना तो ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है और एक दिन में ख़राब हो जा रही सब्ज़ी। तो पहले इसको लेके बैठते हैं। और मैं आई भी नहीं थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा कोई काम कर लिया जाए, है ना कायरू? सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट तो आपको होना चाहिए, कब से उठे हो? आओ भाई, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। देखो मम्मी के ब्लॉग में कुछ बोल नहीं रहे हो आप। चलो भाई, इन्हें अपने काम करने का। पंखे की आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को, पंखा हो गया ख़राब। अब इनको टाइम मिल नहीं रहा है कि ज़रा सा, संडे को भी छुट्टी नहीं था उनकी, जो ठीक करा लेते। और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, पापा को फीवर हो रहा है, तो इसलिए दोनों, वैसे तो पापा और ये दोनों मिलकर ही देख लेते हैं, अकेला की बस की तो खैर किसी की नहीं है। ये पापा मम्मी आ चुके हैं, और जो मैं भाजी बीन रही थी वो मेरा हो चुका है, वो मैंने काट के रखा है। इसमें आटे का वो गिरा है शायद, लोई शायद, हाँ। तो इसे मैं अभी धो नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी धोऊंगी तो सड़ जाएगा ये शाम तक। और पापा के लिए मैंने अंडे बॉयल करने रखे हैं। साथ ही साथ मैंने आटा भी गूंद लिया। मैंने आधा घंटा में बहुत सारा काम कर लिया। दीदी को भी लंच बना के दे दिया मैंने। और मम्मी खाएंगी ब्रेड के संग चाय, तो उनको दे के आती हूँ। तो भाई पापा का जब से बुखार हुआ है तब से उनके मुंह में कोई स्वाद नहीं है, तो लेके आए हैं, पता नहीं छोले भटूरे वाला शायद, हाँ कुलचे वाला शायद, वो सब्जी होती है वो लेके आए। उन्हें अच्छा लगता है, सो वो लेके आए। घर में छोले नहीं रखे, पहले पूछा था उन्होंने, क्योंकि छोले खाने का दिल कर रहा होगा उन्हें शायद, तो लेके आए हैं। तो दे देते हैं उनको भी नाश्ता। मम्मी को तो दे चुकी हूँ, बस उनको नाश्ता दूँ, फिर कायरू को नाश्ता दूँ, फिर अपना घर का काम चालू करूँ। डेली रूटीन यही है। तो भाई आज भैया नाश्ता करेंगे, तो उनके लिए बना रही एक पराठा और एक अंडे की ऑमलेट। पापा को तो नाश्ता दे के आ चुकी हूँ मैं। अब मुझे भी भूख लगे आई, 6 बजे से उठी हूँ, तो वरना इस टाइम कभी भी भूख नहीं लगता, दिल नहीं करता पराठा खाने का। तो ये भैया के भी नाश्ता तैयार है, दे के आती हूँ। किचन का काम मेरा हो चुका है कंप्लीट, पूरी बोतल वगैरह भर दिया मैंने, और किचन बर्तन वगैरह सब साफ हो चुका है। और हमारे कायरू भाई सब सो गए, इसीलिए जल्दी जल्दी हो गया है। और मैंने मशीन भी लगा दिया है, मशीन लगा दिया यार। भैया की टॉवल डाले धुलने को, वो जा रहा उठ के बाहर, नहीं धोना चाह रहा शायद वो। और इस रूम की बेड भी मैंने झाड़ दिया है, बस तकिया थोड़ा उल्टा सीधा लग गया, उसको ठीक कर देते हैं। तो वो बेड भी साफ हो चुका है। और यहाँ सिलाई का डब्बा रखा मेरा, वो रख दूँ जहाँ था। भाई आज सो गया तो कितना जल्दी ऐसे लग रहा है कि काम हो रहा है, वरना तो यही काम करने में ये 2-3 घंटे लगा देते हैं भाई साहब हमारे। और इस रूम की बेडशीट उतारने थे तो उतरे नहीं हैं, जब भाई साहब सो के उठेंगे तब जाके बेडशीट चेंज होगा। और मेरे कपड़े तो खैर जा नहीं पाए, मुझे धोने थे। कंघी देख के याद आया मुझे कंघी धोना था, तो मैंने इस रूम की और उस रूम की सब कंघियाँ ले लिया है मैंने। सबसे, हम लोग 3 लोग हैं, और सबसे ज़्यादा कंघी तो मेरे रूम में है। सारे कंघी मैं सोचे सर्फ के पानी में भिगा देती हूँ, टब लेके आती हूँ मैं, क्योंकि धोऊंगी तो किचन में ही, वॉशरूम में धोती नहीं हूँ बैठे बैठे। इससे ज़्यादा बेटर है, मुझे लगता है कि खड़े खड़े धो लो।
की मैल फूल जाएगी तब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, बालकनी वगैरह धो लेती हूँ। तो पैदल ले जाऊँ, पहले पैदल झाड़ू। और का बालकनी वगैरह मैंने धो दिया है और धूप तो खैर अभी आई थी और अभी जा रही है, ऐसा हो रहा है, आ रही है और जा रही है। और बस पोछा लगाना रह गया है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं कंघियाँ धो लेती हूँ। तो भाई साहब उड़ गए तो फिर हो गया काम। और ये कंघी धोने का मेरे पास ब्रूस भी है एक। तो भाई कंघी हो चुकी, साफ दिखा देती हूँ आप लोगों को। वाइट वाला देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साफ हो चुकी है। और मैंने ये भिगा के रखा तो बहुत आसानी से हो गया, वरना तो फ़ौरन धोती तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है धोने में। और एक चीज़ की पानी बची थी तो मैंने सोचा कि जो गेट पे लगा, मेन गेट पे फूल है, उसको भी धो देती हूँ मैं। सर्फ वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा गंदे थे भी नहीं कंघियाँ, जो गंदा होगा पानी गंदा हो गया। ये तो ये फूल हो गया गंदा। और ये घर सजाने की, जो ये फ्लावर वगैरह लगाने की, ये सब मम्मी को अच्छा लगता है, वरना तो मुझे मेन गेट पे तो अच्छा नहीं लगता है फूल वगैरह। पर मम्मी को अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो धो देती। बाकी तो सब हटा दिया मैंने, फूल वगैरह जो भी था, दिवाली भी जो लगे थे। तो इसको भी मैं फ़ौरन ही थोड़ा कुचल के, मतलब हाथ से थोड़ा ऐसे से करके निकाल दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है गाय को भी उठने का भी। और उसके उठने से पहले मुझे नहा लेना है। अगर उठ गया तो फिर आधा घंटा का काम और 2 घंटा लगाएगा। वैसे आज बहुत आसानी से काम हो गया, पता ही नहीं चला। ना कायर परेशान कर रहा था मुझे, ना पीछे पीछे घूम रहा था। तो भाई जल्दी काम तो हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही थी पोछा लगाने, तो दुनिया भर की पानी फ्रिज के पीछे जमा हो चुका है और ये भी पूरा भर चुका है फ्रिज का पानी। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि ये खाली करूँ और उसके बाद ही पोछा लगाऊँ। एक तो दिल तो बहुत कर रहा है कि एक्स्ट्रा काम ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन डर भी लग रहा है कि कायरू ना उड़ जाए तो मेरा सारा काम धरा के धरा रह जाएगा। जैसे ये कप वगैरह है जो, हाँ ये कप रहते, वो धूल मिट्टी मर गया। जबकि इतने भी डस्टिंग करती हूँ उसके बाद भी जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती उसमें धूल जमता जा रहा है, पूरा धूल मिट्टी में हो गया। तो मैं सोच रही थी कि साफ़ कर दूँ, पर मैं सोच रही पहले ये कर लूँ, फ्रिज का पानी कर लूँ जो ज़रूरी है, वो तो मैं किसी भी टाइम चलो कर दूँगी। कोई नहा के आ चुकी है और नहाए ना नहाए बात बराबर ही है। आते ही साथ सीधे काम पे लग गई हूँ। कपड़े हो गए थे तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी। खाने का तो आज कुछ है नहीं खास, जो रखा है वही चलेगा। मम्मी ने कह दिया और चावल तो बनेगा ही, ये तो बड़ी बात है ही। तो वही कपड़े डाल देते। और अभी तक हमारे कायरू भाई साहब सो के नहीं उठे। आज तो रिकॉर्ड फाड़ कर दिया भाई साहब ने। ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और ये मेरी जो फ्लावर है ये भी सूख चुके हैं। सारे कपड़ों में अब क्लिप लग जाता तो अब कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक कपड़ा छूट गया यार, 1 से 2। जिस हिसाब से हवा चलता है सारे कपड़ों में क्लिप लगना बहुत ज़रूरी है, और सारे कपड़े में क्लिप लग चुका है मेरी। बस इन दरवाजे पे ये फूल मुझे तो बिना फूल के कितना अच्छा लगता है ये दरवाज़ा, पर हमारी मम्मी जी को फूल अच्छे लगते हैं तो लगा देते हैं इनकी फूल पसंदीदार। तो वही फाइनली लगा दिया है इनकी पसंदीदार फूल। और सबसे पहले पीऊँगी तो पानी। मेरा भाई सब कैसे छोया है छोटू से लाल, पानी पीऊँगी, प्यास लग रहा, बहुत टाइम से काम ही काम कर रही थी। और 2:05 में फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और खाने में तो खैर कुछ बनाना नहीं है, मैं चावल ही चढ़ाऊँगी थोड़ा सा। और कायरे उठेंगे तो फिर से काम है, बेडशीट चेंज करूँगी और इनको नहलाऊँगी। तो वही कुछ बनाना नहीं था, लेकिन मुझे आज मेरी मम्मी के हाथों के खाने की बहुत याद आ रही थी। बड़ा दिल कर रहा था कि बस मम्मी के पास छूटते ही चली जाओ, ऐसा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो मेरी मम्मी जो बनाती है, जो कि मुझे अच्छी लगती है, ये मतलब कि भाजी का जो डंठल है, ये यहाँ हमारे ससुराल में तो फेंक देते हैं, लेकिन मेरे मायके में खाते हैं। और इससे मोटा मोटा आता है, वो और अच्छा लगता है खाने में। तो मुझे ये बनाना नहीं आता था, तो मैंने दीदी से फ़ोन लगा के पूछा, मेरी बड़ी वाली दीदी से, कि कैसे बनाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बनाया जाता है, तो फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। और मम्मी की हाथों की खाने की बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं। सोच रही हूँ मैं 1 आध दिन में घूम के आऊँ मम्मी के यहाँ भी।
और मेरे छोना बाबू उठ चुका है। नाश्ते के टाइम मेरे राजा बाबू सो गया था और अभी सूखा रोटी का पता नहीं क्या खेल लगता है कि सूखा रोटी देखते ही कैसरोल से ले जाता है। देखो क्या कर रहा है, सूखा रोटी के साथ तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। नहीं कराते फटाफट खाना दे दे मेरे बाबू को। आजा आजा, वो जो कैसे सूखा रोटी खा ला, ऐसे लग रहा है कोई नहीं है मेरे बाबू की। सुनते ही नहीं हो आप। क्या करें मोमो को बताओ। तो पापा मम्मी आ चुके हैं तो मैंने पापा की खाना निकाल दिया है और मेरे लल्लुआ भी उठ चुके हैं और इसको नहला भी दिया, खाना भी खिला दिया मम्मा ने, है ना। बस मम्मा नहीं खा पाई आज क्योंकि अजीनी के चक्कर में लेट हो गई हूँ मैं। आ जाओ, ऐसे टीवी चलेगा? नो इंटरनेट बता रहा वो। बहुत शैतान है वो, सब गाने लगा। समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, आइसक्रीम, टॉफी, खाने की सारी डिशें जानता है वो। बात कर लो दादू से। और मम्मी फोटो में जानता है कि दादा है। कल मुस्कान की फोटो देख रहे थे, उसमें बता रहे थे ये दादा। खाना खा रही थी तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आप लोगों को सब्जी बनते हुए नहीं दिखाया था। नहीं, बनने के बाद नहीं दिखाया था, बनते हुए नहीं दिखाया था। तो मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। और जैसे भी बनाओ पर माँ के हाथ की स्वाद अलग होती है और खुद की हाथ की स्वाद अलग होती है। मुझे तो मम्मी की हाथ की खानी थी। चलो कोई बात नहीं, जब जाऊँगी तब बनवा लूँगी मम्मी के यहाँ। तो वही खाना वाना खा लिया। जितने जल्दी काम होने के बाद भी बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं हो पाई और बिंदी भी छूट गया तो फेस कैसा लग रहा अजीब सा। और काम कभी ख़त्म नहीं होता, घर की हकीकत वाली बात है। तो खाना खाने के बाद की जो बर्तन थे वो धो के रखा है मैंने और फिर से गैस पोछा है और ऊपर से थोड़ी बहुत राशन मम्मी से मंगवाया था वो आ चुका है, वो लगाऊंगी। और वो लगाने से पहले बिस्तर झाड़ा, फिर उन्होंने पूरी ब्रेड कर दिया था हमारे भाई साहब ने। फिर झाड़ू लगाया 6 बजे से पहले। 6 बजे बजा नहीं, खैर अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी। फिर उसके बाद कपड़े उठाए, मम्मी की कपड़े मम्मी हाथ से धो कर डालती हैं, वो डाला लेकिन उनकी बाल्टी नहीं दे रहे भाई साहब, खेलने लगे उनकी। और यहाँ पर मिट्टी किसने गिराया? टायर ने ना। चलो बाल्टी से खेलो लेकिन मिट्टी मत खाना बेटा। मम्मा अंदर है, ओके? और बाल्टी पे खड़े नहीं हो ना, गिर जाओगे आप। तो वही मैंने सोचा कि पहले किचन में जाके राशन ही लगा लूँ, तो जो थोड़ी बहुत राशन मंगवाया मम्मी से वो लगा देती हूँ। उसके बाद बैठ के आराम से कपड़े तय करूँगी और उसके बाद लास्ट में तैयार होंगी। बोला कैसे? ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ ली। आप यहीं बैठो, ठीक है? मामा कंगे अंगी कर ले आप। ओके ओके। देखो कैसे उतर रहा, देखो। नहीं बैठना आपको। तो पूजा हो चुका है और आ चुकी हूँ किचन में। ब्रेड सेक रही हूँ, किसके लिए? भाई के लिए ना। कॉफ़ी नहीं, चाय पीते हैं इस टाइम। आप कॉफ़ी पियोगे? तो इनके लिए सेक रही हूँ मैं ब्रेड। पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये वैसे भी ब्रेड खाते नहीं, वेस्ट करते पर हर चीज़, है ना कारू? तो कैसे खोल लेते चीज़। आओ दादी आ गई, दादी आओ तो देखे कौन आया। हाँ दादी आई। खाने में बन चुका है मछली की सब्जी जो कि मम्मी ने बनाया है आज बहुत दिन के बाद। और मेरे लाल के साथ एक दुर्घटना घट गया, मेरे लाल के हत्थू जल गया है ना बेटू, है ना सोना बाबू? दिखा दो सबको हत्थू, है ना? इसीलिए जब से मम्मा वीडियो नहीं बना पा रही थी, है ना? ताता हो गया मेरे बाबू को। कितना मना करती हूँ उसके बाद भी सुनते तो नहीं है ना। मना करती हूँ मैं इनको गैस के पास मत जाओ, पर डस्टबिन लेके खड़े हो जाते हैं तो इन्होंने अपने हाथ जला लिया। तो शाम की वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर रही थी। और तो और खाना भी मम्मी ने बनाया क्योंकि मैं इनको लेके बैठी थी जब से,
और अभी इनको खाना खाना था, सो अंडा और पराठा बनाया है ना राजा बाबू। मुलायम से पराठा दादी ने सेका है, अंडा तो मैंने बनाया। खैर अच्छा, सबको गुड नाइट बोल दो, बोलो गुड नाइट बोलो। आज उनका मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं मेरे बच्चे की। तो आज की ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में।